कैसे हो दोस्तों मित्रों, सब टकाटक मस्त। आज हम बात करेंगे लेक्चर 2 में इशू ऑफ शेयर कैपिटल का सेकंड वीडियो, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हम जैसे पीछे वाले वीडियो में हमने बात किया था कंपनी का मीनिंग क्या है भाई, कंपनी का कैरेक्टर क्या है, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कंपनी आती है, क्या क्या उनका मेजर रीजन था जनरेट होने का, वो सब हमने देखा था। अब हम बातें यहाँ पर जो करने वाले हैं वो है टाइप्स का। देखिएगा सबसे पहले, हाँ टाइप्स कंपनियां बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग ढंग से बनाई जाती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि बेसिकली मेरे नजरों में दो तरह की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जो हिंदुस्तान में बनी हो, हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनी लॉ हो उसमें बनी हो, चाहे वो कंपनी लॉ आजादी से पहले का हो या आजादी के बाद का। यानी जैसे तो 1956 में फर्स्ट कंपनी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद 2013 चल रहा है, फिर उसमें 15, 17, 19 कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट होने का मतलब होता है नियम कानून में थोड़ी थोड़ी चेंजेस की जाती है। 1956 से पहले भी कानून था, जब हिंदुस्तान गुलाम था और अंग्रेज राज किया करते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश के लिए जो कानून बनाते थे वही हिंदुस्तान में अप्लाई करवाते थे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है, सीधी भाषा में समझिएगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर का मतलब होता है संख्या और सदस्यों के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यहाँ पर देख रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इसका मतलब होता है स्वामित्व के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता के आधार पे, और मिसलेनियस कंपनी बहुत सारा है। तो एक एक करके डील करना स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो 3 तरह की होती है, रॉयल चार्टर कंपनी, स्टैचुरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। रॉयल चार्टर कंपनी का मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो किसी भी देश में या किसी भी देश के द्वारा इनकॉर्पोरेट हो रही है, लेकिन वो किसी लॉ के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है। तो वहां का जो एम्पायर है या वहां का जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, जो उनका किंगडम हुआ करता था, वो राजा के आदेश के अनुसार एक स्पेशल कंपनी बनाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो समय के ब्रिटिश में जो एलिजाबेथ महारानी का जो एक सीरीज चलते आ रहा है, उसमें बहुत पहले मतलब 1800 से पीछे वाले ईस्वी में ये वाली कंपनी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रॉयल चार्टर कंपनी है, एकमात्र एग्जांपल है। और आपको पता होना चाहिए कि रॉयल चार्टर कंपनी में 2 मेन ऐसे फंक्शन होते हैं कि जब वो कंपनी बनाई जाती है तो उसके अंदर पहला प्रायोरिटी है कि वो बिजनेस करने के पर्पज से भाई कोई भी कंपनी बनेगा, बिजनेस करना उनका मेन मोटिव होता है। पर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फायदा या प्रॉफिट बोलो या जो भी इसका था, वो था कि इनको अपने बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि ये अपने देश से बाहर दूर दूर दूसरे कंट्री में बिजनेस करने जाते थे, तो अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी, अपने डिफेंस मैकेनिज्म रखने का प्रावधान उनको मिला था अपने राजा की तरफ से कि आप अपने सुरक्षा के लिए मतलब एक सैन्य टुकड़े डिफेंस मैकेनिज्म रख सकते हैं, कुछ सेनाएं कुछ हथियार रख सकते हैं। आप खुद से सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, धीरे धीरे पूरे इंडिया बिजनेस के नाम पर पूरे इंडिया को हथियार लिया। खुद समझ सकते हैं ये क्या था। इसकी और हिस्ट्री है, और अंदर जाएंगे तो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर को डील कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, ज्यादा नहीं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो किसी भी देश के द्वारा रॉयल चार्टर कंपनी जो बनाई जाती है, वहां के राजा रजवाड़े के द्वारा बनाए जाते हैं। मेजर ऑफ द कंडीशन या मेजर ऑफ द कंट्री में तो ये किंगडम है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में आज भी महारानी का बहुत वैल्यू है, वहां को राष्ट्रपति नहीं होते हैं, तो उनके जो पूर्वज हुआ करते थे उनके द्वारा कंपनी बनाया गया था। स्टैचुरी कंपनी का मतलब है अदर देन कंपनी एक्ट 2013 और 1956, मैंने 2013 और 1956 के अलावा अगर किसी और स्पेशल एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसे हम स्टैचुरी कंपनी बोलते हैं। इसके एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए हैं, तो सीधा है, आप बात समझिएगा। 2013 और 2056 के अलावा ऐसी कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी एक्ट है जिसके अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो उसे स्टैचुरी कंपनी बोलते हैं। हम इसका यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, ये किंग, किंगडम और एम्पायर लिखा हुआ था, यहाँ से हटा रहा हूँ। पहला समझिएगा बैंकिंग कंपनी, बैंक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बोले तो वाटर सप्लाई कंपनी, चौथा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, रेलवे। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलर पब्लिक सेवा के लिए बनाया गया या बेसिकली
पब्लिक कंपनी के नाम पर जाने जाते हैं। ये वाली पब्लिक कंपनी नहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द मेंबर ऑफ प्राइवेट पब्लिक, वो नहीं, ये सब पब्लिक सर्विस के बनाई जाती है। अकाउंट्स में आपने सुना होगा एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, लेकिन एक डबल अकाउंट सिस्टम होता है जो इन सब चीजों पर अप्लाई किया जाता है। तो अदर देन कंपनी का मतलब है जो 2013-1956 में ना आए हो, उसके अलावा एक स्पेशल रेगुलेटरी एक्ट उनके यहाँ पारित किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत बनते हैं, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का सीधा मतलब है 2013 या 1956 या जो पहले की कोई भी कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ हो। इसके अंदर एक टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब सीधा सीधा बोलिए रजिस्टर्ड कंपनी तीन तरह के होते हैं, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर। तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है सीधी सी भाषा में कि जब कंपनी वंड अप होगी, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, कंपनी जब मरेगी, डूबेगी, बंद होने लगेगी, तो उस समय जितने भी मेंबर होंगे उन पर अनलिमिटेड लायबिलिटी दिया जाएगा। यानी मान लीजिए, सपोज समझिएगा समझने के लिए कि मान लीजिए कंपनी है और ये कंपनी लिक्विडेट हो गया और कंपनी पर 100 करोड़ का कर्ज है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 1 लाख है। कितने हैं? 1 लाख मेंबर है, तो 100 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड कर देना है और पर मेंबर जितने भी रुपए आएगा उतने रुपए मेंबर को भरने पड़ेंगे। मतलब यहाँ लायबिलिटी की बात करूं तो यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंबर पर अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी वही चीज है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो उस समय एट द एंड ऑफ ये मतलब टाइम, जब कंपनी डिसॉल्व होने लगती है, लिक्विडेट होने लगती है, तो उस समय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंबर का वो गारंटी रहता है ये अमाउंट में। ऐसा समझिएगा, ये रुपीज के में फिक्स होते हैं। जैसे मान लो कोई मेंबर है, उसका फिक्स कर दिया और 10 लाख। मान लो मैं वहां का शेयर होल्डर हूँ, मैं मिस्टर नीरज शेयर होल्डर हूँ और मैं इस कंपनी में शेयर खरीदा था लिमिटेड बाय गारंटी और वहां पर मेरा अमाउंट 10 लाख से फिक्स है। यानी जब कंपनी डिसॉल्व होने लगेगी और इक्विटी शेयर होल्डर से फिर पैसा मांगा जाएगा कंपनी के डेट को पे ऑफ करने के लिए, कर्ज को पे ऑफ करने के लिए, मतलब थर्ड पार्टी आउटसाइडर को, तो हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? 10 लाख। 10 लाख से ना तो 1 रुपए कम देंगे ना 1 रुपए ज्यादा देंगे। फिर होता है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है? ऐसा बोलिए, इनको रुपीज में कन्वर्ट किया, मतलब रुपीज में बाउंडेड होते हैं, ये यूनिट में बाउंडेड होते हैं कि लिमिटेड बाय शेयर, कि भाई इतने शेयर आप रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 10,000 शेयर ले लेते हैं। कितना शेयर ले लेते हैं? 10,000। फिर 10,000 शेयर पर हम बॉन्डेड है, लेकिन अब वो पर शेयर जैसे 10 रुपए होता है, 20 रुपए होता है, 50 रुपए होता है, उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बात बराबर है। लिमिटेड बाय गारंटी में डायरेक्ट अमाउंट फिक्स होता है और लिमिटेड बाय शेयर में जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेयर फिक्स होते हैं। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी होता है, यही मेन है जो 12th में एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या बीकॉम में भी एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यही दोनों मेन पढ़ना होता है। बाकी तो लॉ के हिसाब से पढ़ना है। प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको इतना ही रोज समझते हैं। बस समझिएगा, प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 मेंबर होते हैं और इनकी मिनिमम कैपिटल 0 होती है, और पब्लिक कंपनी है 7 मेंबर होते हैं, मिनिमम कैपिटल भी इनका 0 है। शेयर बेचने के लिए प्राइवेट कंपनी को मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, लेकिन इनको अपना शेयर बेचने के लिए ओपन मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब सीधा समझ रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो या हमारा केंद्र सरकार हो, अगर उसने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करा तो गवर्नमेंट, और अगर उन्होंने नहीं करा तो नॉन गवर्नमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम की बात करें तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का भी मतलब पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, वो बीकॉम के सेमेस्टर 4 में होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। 12th के बच्चों के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी क्या होता है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का 51% से ज्यादा का शेयर टेक ओवर करता है, जैसे मान लिया समझने के लिए यहाँ पर ए कंपनी है, बी है, और ये ए कंपनी जो है बी कंपनी का, मान लो बी के पास 100 शेयर है और ए जाता है बी के पास और बी के पास जाके बोलता है कि हमें 51 शेयर दे दो। तो मान लो बी का 51 शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? ए। तो अब बी का जितना भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग होगा किसका होगा? ए का होगा। तो ये कहलाएगा होल्डिंग और बी क्या कहलाएगा? सब्सिडरी। इसके बाद मिसलेनियस कंपनी है जिसमें आप डोमेस्टिक कंपनी, घरेलू कंपनी, जितने भी आप पार्ट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी चीजें आपने देखा, ये अदर देन कंपनी या लाइबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर, जो भी है ये सारा का सारा डोमेस्टिक कंपनी है। फिर फॉरेन कंपनी जो विदेश में इनकॉर्पोरेट हुआ हो, निधि कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, तो बहुत सारा कंपनी का टाइप्स है। लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो 2 ही पढ़ना है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, जिसके लिए मैं स्पेशल एक अलग वीडियो लेक्चर 3 लेके आएंगे। तो ये लेक्चर 2 है।
जिसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं, कितने कितने बेस पर बने होते हैं। और मेन अगर मैं बात करूं तो ये दोनों है मेरा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक खत्म होता है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ कंपनी। बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में, जिसमें हम सीखेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में।